नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। आज के दिन की अगर बात कर ले तो एक चीज साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि मार्केट में एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ज्यादातर जगहों पर हरा रंग ही देखने को मिल रहा है और यही अपने आप में एक अच्छी अचीवमेंट है। क्योंकि अगर हम शुरुआत की बात करें तो दिन की शुरुआत हम लोगों ने लाल रंग के साथ होते हुए देखी थी। वहां से धीरे धीरे मार्केट ने खुद को संभाला और ग्रीन जोन में एंट्री की। अब दोस्तों, अगर अदानी पावर की बात करें तो यहां पर हमें कुछ अहम चीजें देखने को मिलती हैं। पिछले साल अगर हम देखें तो कंपनी की टॉप लाइन यानी कि इनकम लगभग 13,671 करोड़ रुपए के आसपास थी, लेकिन इस बार दिसंबर क्वार्टर में ये घटकर 12,500 करोड़ के भी नीचे चली गई है। मतलब आप ये देख सकते हो कि पहले कंपनी 13 से 13,60 करोड़ की रेंज में चल रही थी। 3 महीने पहले भी ये 13,500 करोड़ के आसपास थी, लेकिन अब ये 12,500 करोड़ के भी नीचे आ चुकी है। यहां पर हम किस चीज को बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टॉप लाइन यानी रेवेन्यू की। और दोस्तों, जब भी किसी कंपनी की टॉप लाइन खराब होती है तो आमतौर पर उसकी बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और वही चीज यहां पर भी होती हुई देखने को मिली है। जहां पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 2,940 करोड़ 2,906 करोड़ के आसपास था, वही अब ये गिरकर 2,500 करोड़ से भी नीचे चला गया है। इसी का असर हम ईपीएस में भी देखते हैं। जो ईपीएस पहले 1.5 रुपए के आसपास चल रहा था, वो अब गिरकर 1.29 रुपए पर आ गया है। मतलब साफ है दोस्तों, अदानी पावर की अगर हम बात करें, चाहे वो क्वार्टरली रेवेन्यू हो, चाहे यानी ईयरली रेवेन्यू हो, चाहे नेट प्रॉफिट हो या फिर अर्निंग्स पर शेयर, हर जगह हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और यही वजह थी कि जब मार्केट चल रहा था तभी अचानक एक नंबर सामने आया और उसके साथ ही स्टॉक में एक सडन गिरावट देखने को मिली। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की। केपीआईटी टेक ने भी अपने क्वार्टर 3 के नंबर पेश किए हैं। अगर हम पिछले साल दिसंबर की बात करें तो कंपनी की टॉप लाइन लगभग 1,688 करोड़ रुपए थी। इस बार ये बढ़कर 1,100 करोड़ रुपए हो गई है। 3 महीने पहले यानी सितंबर में ये 1,588 करोड़ रुपए थी और वहां से बढ़कर 1,100 करोड़ रुपए हो जाना टॉप लाइन के लिहाज से अच्छी बात मानी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तब शुरू होती है जब हम नेट प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हैं। पिछले साल दिसंबर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 188 करोड़ रुपए, अब वही घटकर 133 करोड़ रुपए पर आ गया है। 3 महीने पहले यानी सितंबर में नेट प्रॉफिट 133 करोड़ रुपए पर आना, ये साफ तौर पर क्वार्टरली गिरावट को दर्शाता है। ईपीएस की बात करें तो जो ईपीएस पहले 6 रुपए की रेंज में था, अब वो घटकर 4 रुपए, 4.5 रुपए और कई जगह 5 रुपए से भी नीचे आ गया है। तो दोस्तों, केपीआईटी टेक कौन सी कंपनी है? नाम में ही लिखा है टेक्नोलॉजी कंपनी। और आपको याद ही होगा, जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनियों के नंबर हमने हाल के दिनों में देखे हैं, वहां पर एक ही पैटर्न बार बार सामने आया है। टॉप लाइन रेवेन्यू अच्छा दिखता है, लेकिन जैसे ही हम बॉटम लाइन यानी अर्निंग्स तक पहुंचते हैं, वहां पर चीजें बिगड़ती हुई नजर आती है। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत बड़े बड़े एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट सामने आते हैं। और केपीआई की टेक के केस में भी यही हुआ है। लेबर कोड के चलते कंपनी ने एक बड़ा एडजस्टमेंट किया है। इसी वजह से भले ही कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर ऊपर हो, लेकिन नेट प्रॉफिट हमें नीचे देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों, एक बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और वो ये कि अगर हम एडजस्टमेंट को साइड में रख दें और देखें कि कंपनी ने एडजस्टमेंट से पहले कितना कमाया, तो वहां पर भी तस्वीर उतनी मजबूत नहीं दिखती। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट देखें तो वो लगभग 2,648 करोड़ रुपए है। लास्ट टाइम ये 2,500 करोड़ रुपए था और उससे पहले ये लगभग 2,600 करोड़ रुपए के आसपास था। मतलब साफ है, एडजस्टमेंट को पकड़े या ना पकड़े, दोनों ही सूरतों में कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन ट्रेंड में ही नजर आता है। यही वजह है दोस्तों कि केपीआईटी टेक का स्टॉक यहां पर लगभग 5 से 6% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला। इसके पीछे कारण है नेगेटिव ऑर्गेनिक ग्रोथ, मार्जिन्स पर प्रेशर और लगातार गिरता हुआ क्वार्टरली प्रॉफिट। हाँ, एक पॉजिटिव चीज ये है कि कंपनी ने 2.25 प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेदांता की। अनिल अग्रवाल जी की कंपनी वेदांता ने इस बार शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। वेदांता में हमें लगभग 60% का ईयरली जंप देखने को मिला है और इसका सबसे बड़ा कारण है मेटल प्राइसेस। आप जानते ही हो, इस समय मेटल प्राइसेस जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। इसी वजह से कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में उछाल देखने को मिला है। वेदांता की टॉप लाइन लगभग
33% तक बढ़ती हुई देखने को मिली है। इसके अलावा सिल्वर की वजह से भी वेदांता को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से फायदा मिल रहा है, क्योंकि इसकी सब्सिडरी कंपनियां इंडिया की सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसर्स में से एक है। अब जब हम गोल्ड और सिल्वर की बात कर ही रहे हैं तो इस बात को भी पूरा कर लेते हैं। गोल्ड में इस समय एक ड्रीम रैली चल रही है। गोल्ड लगभग 5,500 के आसपास देखने को मिल रहा है। हर चीज का एक समय होता है। जो लोग धैर्य के साथ बने रहते हैं वही लोग सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। जो लोग आखिरी समय में फोमो के चलते एंट्री लेते हैं उन्हें उतना फायदा नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो वो ज्यादातर किस्मत का खेल होता है। असल फायदा वही लोग उठाते हैं जो लंबे समय तक बिना किसी रिटर्न के भी निवेशित रहते हैं। आज वही लोग सबसे अच्छे रिटर्न पर चल रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान जिंक की बात कर ले, वहां ओएफएस आया था जिसकी वजह से थोड़ा दबाव देखने को मिला, वरना आज के दिन स्टॉक का प्रदर्शन ठीक ठाक ही रहा। कॉपर से जुड़ी बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर ने आज लगभग 20% का अपर सर्किट लगाया। 2 दिन में पहले ही 20% भाग चुका था और आज फिर से तेजी देखने को मिली। मतलब साफ है दोस्तों, जो अच्छा बिजनेस करता है उसका समय जरूर आता है। इसी वजह से एमसीएक्स जैसी प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी में भी हमें लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स के क्वार्टर नंबर भी अच्छे थे। कल भी स्टॉक 6-7% भागा और आज भी लगभग 3-4% की अच्छी रैली देखने को मिली। अब दोस्तों बात करते हैं आईएक्स इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की। आईएक्स के नंबर चाहे जैसे भी हो, लेकिन इसका पूरा भविष्य मार्केट कपलिंग के फैसले पर ही निर्भर करता है। अगर मार्केट कपलिंग का फैसला कंपनी के खिलाफ आता है तो हालत खराब हो सकती है। अगर फेवर में आता है तो फिर कंपनी को फायदा हो सकता है। नंबर तो हम फॉर्मेलिटी के तौर पर देख लेंगे। पिछले साल दिसंबर में कंपनी की इनकम थी 181 करोड़ रुपए। 3 महीने पहले ये 152 करोड़ रुपए थी। अब ये घटकर 144 करोड़ रुपए हो गई है। ईयरली बेसिस पर थोड़ा जंप है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में भी वही पैटर्न है। ईयरली प्रॉफिट 103 करोड़ से बढ़कर 115 करोड़ हुआ है, लेकिन क्वार्टरली 122 करोड़ से घटकर 115 करोड़ हो गया है। ईपीएस में भी वही बात है। ईयरली 1.16 से 1.29 का जंप, लेकिन क्वार्टरली 1.36 से 1.29 की गिरावट। तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन असली गेम मार्केट कपलिंग का ही है। अब दोस्तों बात करते हैं एशियन पेंट्स की। एशियन पेंट्स में इस समय सिर्फ एक ही रंग देखने को मिल रहा है, लाल रंग। जैसे ही कंपनी ने अभी नंबर दिखाए, स्टॉक लगातार दबाव में है। अब तक लगभग 12 से 12.4% की गिरावट हम देखने को मिल चुकी है। कल भी गिरावट हुई, आज भी वही पैटर्न दोहराया गया। मतलब साफ है, स्ट्रीट को इन नंबरों से उम्मीदें पूरी नहीं हुई। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।